नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसफुल बुद्धा, जहां हम दर्शन, अध्यात्म और चेतना के सबसे गूढ़ रहस्यों की खोज करते हैं। आज हम बात करेंगे उस आत्मज्योति की जिसने ना तो ईश्वर का दावा किया और ना ही किसी डर या चमत्कार से लोगों को आकर्षित किया, बल्कि केवल अपने अनुभव और मौन की गहराई से संपूर्ण मानवता को जागने की प्रेरणा दी। गौतम बुद्ध एक राजकुमार जिनकी आंखें महल के बाहर दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु देखकर कांप उठी, और जिन्होंने सत्य की खोज में सारे सुख, सारे बंधन और सारे भ्रम त्याग दिए। उन्होंने ना कोई ग्रंथ लिखा, ना कोई धर्म स्थापित किया, लेकिन फिर भी उनका मार्ग आज भी करोड़ों की आत्मा को प्रकाश दे रहा है। आज हम जानेंगे बुद्ध के 21 ऐसे गढ़ संदेश जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की कुंजी हैं। पहला संदेश, सब कुछ मन से उत्पन्न होता है। धम्मपद की पहली ही पंक्ति में बुद्ध कहते हैं, मन ही सबका अग्रणी है। मन ही सबसे पहले आता है। मन से सब बनता है। बुद्ध का ये संदेश अत्यंत गूढ़ है। वह बताते हैं कि तुम्हारा अनुभव बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर मन में विकार है तो संसार भी दूषित लगेगा, लेकिन यदि मन निर्मल हो तो वही संसार स्वर्ग बन जाता है। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया। दूसरा संदेश, विचार वही है जो तुम हो। बुद्ध कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। यह कोई भावुक वाक्य नहीं, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। हमारे विचार ही धीरे धीरे हमारी वाणी बनते हैं। वाणी से हमारा आचरण और आचरण से हमारी नियत और भाग्य। यदि कोई दिन भर भय, द्वेष या लोभ से भरे विचारों में जी रहा है तो वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने विचारों की निगरानी करना ही पहला ध्यान है। तीसरा संदेश, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। बुद्ध के जीवन में मौन की अपनी जगह थी। जब उनसे किसी ने बार बार अपमानजनक सवाल किए वो चुप रहे। लोगों ने पूछा, क्या आप डर गए? बुद्ध बोले, मौन वहां बोलता है जहां शब्द हार जाते हैं। बुद्ध जानते थे कि हर प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं होता और हर उत्तर केवल शब्दों से नहीं आता। कभी कभी मौन चेतना की पराकाष्ठा होता है, एक ऐसा उत्तर जो सामने वाले को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करता है। चौथा संदेश, ध्यान में मुक्ति है। ध्यान बुद्ध का मूल साधन है। वह कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक विज्ञान है, आत्मा को देखने का। बुद्ध ने विपश्यना सिखाया, जिसका अर्थ है जैसे जैसे हैं वैसे ही देखना। कोई विचार आए देखो, कोई भावना आए देखो, ना विरोध करो ना पकड़ो, सिर्फ देखो। जब देखने की यह प्रक्रिया निर्विचार हो जाती है तब मन से तृष्णा, आसक्ति और भय स्वतः गिर जाते हैं। पांचवा संदेश, देखना ही चेतना की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं, संसार को बदलने से पहले स्वयं को देखो। हम दूसरों के दोष तो जल्दी पकड़ लेते हैं, पर खुद के भीतर की क्रोध, ईर्ष्या, लोभ नहीं देख पाते। परंतु जब एक व्यक्ति आत्मनिरीक्षण शुरू करता है तो वही शुरुआत होती है चेतना की जागृति की। देखना ही पहला कदम है, बिना प्रतिक्रिया, बिना न्याय, केवल सजग दृष्टि। छठा संदेश, दुख से बचा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है, दुख है। ये सुनते ही मन असहज हो जाता है, पर बुद्ध दुख से डरने नहीं, उसे समझने की कला सिखाते हैं। दुख जीवन का दोष नहीं, वह एक संकेत है, एक आंतरिक अलार्म कि तुम किसी भ्रम, किसी आसक्ति या किसी अपेक्षा से बंधे हो। जब तुम दुख को भागने की चीज नहीं बल्कि समझने की प्रक्रिया मान लेते हो तब वही दुख तुम्हें मुक्त कर देता है। सातवां संदेश, तृष्णा ही दुख की जड़ है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण है तन्हा अर्थात तृष्णा। ये तृष्णा केवल वस्तुओं की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, ध्यान, मान्यता, यहाँ तक कि संपूर्णता पाने की भी होती है। हम हर पल कुछ और चाहते हैं, वर्तमान को नकार कर भविष्य का पीछा करते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं, तृष्णा नहीं मिटानी है बल्कि उसकी प्रकृति को समझना है, और जैसे ही समझ आती है तृष्णा स्वतः गिरती है। आठवां संदेश, क्षणिकता ही सच्चाई है। बुद्ध ने बार बार कहा, सब कुछ अनित्य है।
यह विचार सुनने में सामान्य लगता है, पर अगर इसे गहराई से समझा जाए तो हर मोह, हर क्रोध, हर अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। जो समझता है कि यह भी बीत जाएगा वो ना तो अहंकार में डूबता है और ना ही दुख में डूबता है। 9वां संदेश, कुछ भी स्थायी नहीं इसलिए मोह छोड़ो। अंततः बुद्ध की एक विशेष शिक्षा है जिसका अर्थ है कोई स्थायी मैं नहीं। जो शरीर, नाम, भावनाएं, विचार यहाँ तक कि पहचान भी, यह सब बदलते रहते हैं। और जब मैं ही स्थायी नहीं है तो मेरा क्या रहेगा? यह विचार मोह को तोड़ देता है। जो इसे समझ ले वह निर्मल, शांत और मुक्त हो जाता है। 10वां संदेश, संस्कारों का टूटना ही पुनर्जन्म है। बुद्ध के लिए पुनर्जन्म कोई दूसरी देह लेना नहीं था, बल्कि एक ही जीवन में पुराने सोच, पुराने भ्रम, पुराने प्रतिक्रियाओं से बाहर आना था। जब तुम किसी गहरे अहंकार को देखकर छोड़ देते हो, जब तुम वर्षों पुरानी नफरत को समझकर गिरा देते हो, वही पुनर्जन्म होता है। एक नया तुम जो सजग है, हल्का है और स्वतंत्र है। 11वां संदेश, निर्वाण कोई स्थान नहीं एक स्थिति है। लोग पूछते हैं निर्वाण कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं, कोई स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ भी पाने की तृष्णा नहीं रहती। जब ना कोई इच्छा, ना कोई द्वेष, ना कोई पकड़ दी डच, ना कोई भय, तब मन अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। और वही है शांति का शिखर, निर्वाण। 12वां संदेश, मृत्यु के स्मरण से जीवन दिशा पाता है। बुद्ध ने कहा, मरण स्मृति करो। यह कोई नकारात्मक भावना नहीं बल्कि जीवन को गंभीरता से लेने की सबसे गहरी साधना है। जब हमें मृत्यु का स्मरण रहता है तो हम क्षण क्षण को पूर्णता और सजगता से जीते हैं। तब हमारा हर निर्णय, हर शब्द अर्थपूर्ण हो जाता है। 13वां संदेश, अपने उद्धारक स्वयं बनो। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई गुरु, कोई ईश्वर, कोई बाहरी शक्ति तुम्हें तुम्हारे अंधकार से बाहर नहीं निकाल सकती। जब तक तुम स्वयं अपना दीप नहीं जलाते तब तक तुम्हारा मार्ग रोशन नहीं हो सकता। 14वां संदेश, दोष देना बंद करो, उत्तरदायित्व लो। बुद्ध कहते हैं, कर्म का फल स्वयं को ही भोगना होता है। जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हम अपना बल उन्हें सौंप देते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि मेरे अनुभव मेरे कर्मों की प्रतिध्वनि है, तब हम ही बनते हैं अपने जीवन के निर्माता। 15वां संदेश, पुण्य केवल दान से नहीं दृष्टि से होता है। बुद्ध ने कहा, वह दान सबसे उत्तम है जिसमें करुणा हो। दान केवल धन का नहीं, समय, समझ, सहानुभूति, ये सब भी दान है। और यदि दान में घमंड हो तो वह पुण्य नहीं बनता। दृष्टि और भावना यही दान की गुणवत्ता तय करती है। 16वां संदेश, घृणा से घृणा नहीं मिटती। धम्म पद में बुद्ध कहते हैं, घृणा से घृणा कभी नहीं मिटती, प्रेम ही इसका अंत करता है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम प्रतिशोध लेते हो तो द्वेष का चक्र चलता ही रहता है। परंतु जब तुम प्रेम और करुणा से उत्तर देते हो तो वह चक्र वहीं विसर्जित हो जाता है। 17वां संदेश, अहंकार आत्मा का भ्रम है। बुद्ध ने अनंतता की गहराई में कहा, मैं एक प्रक्रिया है, कोई वस्तु नहीं। हम मैं हूं से शुरू करते हैं और धीरे धीरे बंधते चले जाते हैं। जैसे ही यह भ्रम गिरता है, हम अनुभव करते हैं अहंकार मुक्त शांति। 18वां संदेश, सच्चा प्रेम अपेक्षा रहित होता है। बुद्ध के अनुसार जहां अपेक्षा है वहां व्यापार है और जहां प्रेम है वहां केवल प्रवाह है। मैत्री भाव का अर्थ है सबके लिए शुद्ध, सहज, निस्वार्थ शुभकामना। कोई रोक टोक नहीं, कोई शर्त नहीं। 19वां संदेश, दूसरे को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। बुद्ध कहते हैं, क्षमा एक उपकार नहीं, आत्म मुक्ति है। जब हम क्रोध, अपमान या घाव पकड़े रहते हैं तो हम उन्हें बार बार जीते हैं, पर जब हम क्षमा करते हैं तो हम उस भार से मुक्त हो जाते हैं। 20वां संदेश, मध्य मार्ग ही समाधान है। बुद्ध ने दोनों छोर देखे, राजमहल का सुख और कठोर तप का त्याग, और उन्होंने अनुभव से कहा, ना अति भोग ना अतिव्रत बल्कि संतुलन ही सच्चा साधन है। मध्य मार्ग वह है जहां दर्शन, व्यवहार और साधना तीनों समरस होते हैं।
21वां संदेश, सब कुछ नश्वर है, सजग रहो। बुद्ध के अंतिम शब्द है वधमा संखारा अपमादेन संपादित। सभी संगठित वस्तुएं नाशवान है, इसलिए सजग रहो। ये वचन केवल अंतिम उपदेश नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। कुछ भी स्थायी नहीं, पर सजगता ही एकमात्र शाश्वत शक्ति है जो तुम्हें दुख से नहीं मोह से मुक्त करती है। बुद्ध के यह 21 गढ़ संदेश केवल उपदेश नहीं, यह आत्मा की सीढ़ियां हैं। हर संदेश तुम्हें भीतर की यात्रा पर बुलाता है। हर सत्य तुम्हारे पुराने भ्रम को तोड़ता है और हर मौन क्षण तुम्हें बोध की ओर ले जाता है। जो इन वचनों को सुनता है वह सोचता है, जो इन्हें समझता है वह बदलता है, और जो इन्हें जीता है वह स्वयं दीपक बन जाता है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करें तो इसे साझा कीजिए और कमेंट में बताएं कौन सा संदेश आपके जीवन में सबसे ज़्यादा गूंजा। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि।